एक बात तो आईने की तरह साफ है कि यदि पितृदेवों की घर पर कृपा नहीं है तो कोई भी कार्य घर में ठीक से चल नहीं पाते। घर की समृद्धि रुक जाती है, घर में कलह बढ़ने लग जाता है, घर में वंश वृद्धि भी रुक जाती है, समय पर शादियां भी नहीं हो पाती, किसी भी प्रकार की कोई तरक्की होनी है वह रुक जाती है। और इसके लिए मैं कभी कभी बीच बीच में पितृदेवों के ऊपर वीडियो डालता रहता हूं, क्योंकि जब वीडियो आप देखते हैं और वो छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आपको भी उससे फायदा होता है। परंतु कई बार देखा गया है कि वीडियो देखते देखते जब हमारा नंबर स्क्रीन पर आ जाता है, मोबाइल नंबर, तब वहीं पर वीडियो छोड़कर मोबाइल मिला देते हैं हमारे प्रेमी और पूछने लग जाते हैं उस उपाय के बारे में। दोस्तों, वीडियो पूरा देखेंगे तो उपाय तो वीडियो में ही तो है, उपाय कहीं अलग नहीं है। और उपाय जब आप वीडियो में देखेंगे तो वहीं से उपाय करेंगे तो आपको पूरा फायदा मिलेगा। आज जो मैं उपाय डाल रहा हूं कि बहुत बार उपाय करते हैं, आप कहते हैं जी कुछ ज्यादा असर नहीं आया या कम असर आया या बिल्कुल नहीं आया, तब आज जो मैं उपाय डालूंगा दोस्तों, यह जब आपके सारे उपाय असफल हो जाते हैं तब यह उपाय काम करता है। वैसे तो ये पूजा का एक माध्यम ही हुआ करता है, परंतु पूजा के माध्यम को आप नहीं समझ पाएंगे, आपको तो मैं इसे एक उपाय के रूप में बताऊंगा। और यदि आपने इस उपाय को सही ढंग से समझ लिया और कर लिया तो समझ लेना पितृदेव चाहे बंधन में हो, चाहे कमजोर हो, चाहे नाराज हो, पितृदेव उनमें बल भी आएगा। अगर बंधन में होंगे तो मुक्त भी होंगे और नाराज होंगे तो आप पर खुश भी होंगे। और उपाय बड़ा साधारण है दोस्तों, इस उपाय को किसी भी रविवार से प्रारंभ करें। रविवार को अपने किसी भी मकान में दक्षिण की ओर आप एक पट्टा लगा लें, छोटा पट्टा बना रहता है, और पट्टा ना मिले तो चौकी लगा लें। पट्टा मिल जाए, ये भी लकड़ी का ही बनता है, मिलता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिलता है तो चौकी लगा लें, उस पर सफेद कपड़ा बिछा लें दोस्तों। और अपने घर में किसी भी दिवंगत आपके पुरुष या महिला जो बड़े हों उनकी फोटो को लगा लें। और यदि किसी बड़े की नहीं है, छोटे की लगा लें जो चले गए हों, जो इस दुनिया में अब नहीं है। कोई भी एक फोटो लगा लीजिए, उसी एक फोटो से ही आपके सारे काम बनेंगे। फोटो को अच्छी प्रकार से साफ कर लीजिए, किसी प्रकार का फोटो पर कोई गर्दा नहीं होना चाहिए। ये उपाय आपने नहा धोकर के करना है, यानी दक्षिण की ओर एक पट्टा लगाएं, सफेद कपड़ा बिछाएं, फोटो को साफ करके लगाएं। और अब आपने दोस्तों एक पात्र में जल भर लेना है और पुष्प या दूर्वा, दूर्वा एक घास ही होती है या पुष्प हो, कोई भी चाहे दूर्वा हो, उससे आपने उस जल में डुबो करके और उस तस्वीर पर छींटा लगाना है जल का। और आपने बोलना है पादौ
पाद्यम। बस समझ गए। फिर आपने उसी दूर्वा या पुष्प से एक छींटा और लगाना है उसी तस्वीर पर और बोलना है हस्ते अर्घम। तीसरी बार फिर आपने जल का छींटा लगाना है तस्वीर पर ही और बोलना है मुखे आचमनियम। और फिर अंतिम बार चौथी बार आपने फिर जल का छींटा लगाना है और बोलना है सर्वांगी स्नानार्थाय जलम समर्पयामि। सर्वांगी स्नानार्थाय जलम समर्पयामि। यानी 4 बार आपने जल के छींटे जिस प्रकार से मैंने बोला उस प्रकार से आपने लगाना है। इसका अर्थ होता है पहली बार लगाते हैं तो मैं पैरों को धुलवाता हूं, दूसरी बार मैं आपको अर्घ जल समर्पित करता हूं, तीसरी बार आचमन करवाता हूं और चतुर्थ यानी चौथी बार आपको स्नान के लिए जल अर्पित करता हूं। दोस्तों, इतना सब करने के बाद बस आपने अपने घर में थोड़ी चाय या दूध बनवा लेना है, या पहले ही अपना बनवा करके रख लेना। बस ये कर करके और किसी भी एक पात्र में चाय या दूध उनके पट्टा लगाया है तो उस पर रख दें, चौकी लगाई है तो उस पर रख दें, चाय हो चाहे दूध हो। बस दोस्तों 2 मिनट तक यह रखा रहने दें, ढक करके रखें। दोस्तों, अब इतना करने के बाद आपने 2 मिनट 3 मिनट के बाद उस पात्र को उठा लेना है और उठाने के बाद आपने थोड़ा सा, अगर चाय है तो थोड़ी आपने ग्रहण करनी है, सारी पिए तो सारी पी सकते हैं, या घर में जो भी हैं वो उनमें थोड़ा थोड़ा वितरित कर दें, चाहे 1-1 चम्मच ही वितरित कर दें। और यदि आप अपने घर में कोई पीने वाला नहीं या कोई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्वयं सारी ही ग्रहण करें। दोस्तों, बस इतना सा काम आपका रविवार का है, पर ये प्रयोग थोड़ा सा कठिन इसलिए है कि यह प्रयोग आपने लगातार 41 दिन तक करना है। दोस्तों, यदि आप 41 दिन तक इस प्रयोग को कर लेते हैं तो समझ लेना दोस्तों, आपके पितृदेव आपसे कभी नाराज नहीं होंगे, सदा प्रसन्न रहेंगे। अब ये जो जल बचता है जिससे आप छींटे लगाते हैं, इस जल को आप अपने पेड़ पौधों में डाल दिया करें। अब प्रश्न आता है कि किसी घर में यदि फोटो नहीं है तब क्या करें। बस दोस्तों, फोटो नहीं है तो उसके स्थान पर चौकी पर या पट्टे पर जो सफेद कपड़ा बिछाते हैं उन पर चावल से 2 पैरों के चिन्ह बना देना, यानी पांवों के निशान, 2 पैरों के निशान बना देना। दोस्तों, चावल के जो 2 पैरों के निशान हैं ये भी वही काम करेंगे और बस आपने प्रयोग इसी प्रकार से 41 दिन तक करना है। अब जब आप ये पैरों के निशान बनाते हैं चावल से, तो रात्रि को चूहे इत्यादि का डर रहता है कि वो खींच ले जाएं, तो रात्रि को इन्हें किसी पात्र से ढक करके रखा करें।
अन्यथा जिसके घर में तस्वीर है उसे यह बनाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, थोड़ा सा तो यह आपको परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन यदि आपने यह परिश्रम कर लिया तो समझ लेना दोस्तों, आपके पितृ चाहे कैसे ही बंधन में हो, उनमें वो खुल जाएंगे। वो कमजोर हैं तो बल आएगा, और नाराज हैं तो प्रसन्न होने लग जाएंगे। आपके घर के काम कभी नहीं रुकेंगे दोस्तों, आजमा करके देख लेना। अच्छा लगे किसी को बता देना दोस्तों, कमेंट्स में अब लिख देना जय माता दी, लाइक कर लेना वीडियो को। किसी ने सब्सक्राइब ना किया हुआ है तो घंटी का बटन दबा देना, सब्सक्राइब करके आल लिखा है आल दबा देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।